गुड मॉर्निंग फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुंबईकर मम्मी ब्लॉग। तो बरसात के दिनों में कपड़े जो कि नहीं सूखते, 2 दिन और शायद ये नहीं सूखेंगे और वॉशिंग मशीन में अलग धो के पड़े हैं कपड़े, उनको भी सुखाना है। और रात में जो रस्सी डाल के कपड़े डालना था वो भूल गई। फ़िलहाल बरसात रुकी हुई है और आप देख सकते हैं पीछे जो कपड़े मैंने डाले थे वो सूखे नहीं हैं, बल्कि ये 2 दिन के डले हुए हैं, अभी तक सूखे नहीं हैं। बारिश आती तो अंदर ले लेते हैं कपड़े, फिर अंदर रख के फिर बारिश आती है फिर बाहर सुखाने के लिए डाल देते हैं। तो ये बरसात में चलता ही रहता है, कपड़े अंदर में बरसात आ गई तो फिर कपड़े सूखने के लिए डाल दें। तो अभी वॉशिंग मशीन में भी कल के धुले हुए कपड़े भी पड़े हैं। रात को मुझे अंदर तार डाल के, मतलब जो कपड़े सुखाने वाली रस्सी है वो डाल के अंदर कपड़े डालने थे। मुझे नींद बहुत ज़ोर से आ रही थी, मैं गई सो और कपड़े रह गए वॉशिंग मशीन में। अभी ये भी नहीं सूखे हैं और वो भी सूखने के बाकी है। तो ऐसा वाला हाल हो जाता है मेरा। दिन भर काम करने के बाद मैं रात में भी सो जाती हूँ जल्दी थक के, और कपड़े वगैरह होते हैं वो डालना मैं भूल जाती हूँ। हाँ, तो अभी लगातार मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। सोचती हूँ कि कपड़े मैं डालूँ रात में, यानी सुखा के सोऊँ, डाल के सोऊँ तार पे, लेकिन फिर भूल जाती हूँ। अभी अब देख सकते हैं पीछे कपड़े ऐसे ही हैं, वो गीले ही हैं और बरसात रुकी हुई है अभी। तो अब देखूँगी जो वॉशिंग मशीन में कपड़े हैं उनका मैं क्या करूँ। फ़िलहाल तो जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए, तो इसको बंद कर देना है वरना ये दिन भर चालू ही रह जाता है। तो आज खाना वगैरह कुछ नहीं बनाया, कल का सालन भी है, चावल भी है। और क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मुझे एक रेसिपी ट्राई करनी थी, वो रोटियों की बनी थी और उसमें पनीर वगैरह, चीज़ है, कॉर्न है, शिमला मिर्च है, ये सारा कुछ इसके अंदर डाला हुआ था क्रश करके, और रोटी पे बनानी थी वो। तो मैं जैसे कि वही आज ट्राई कर रही हूँ। तो दोपहर में हम लोग वही खा लेंगे और सालन चावल भी है तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए कभी, मतलब मेरा ऐसा मानना है। तो खाना वेस्ट नहीं करती हूँ, वही खा लेंगे। और अब जो ये बन रहा है खासकर, मतलब मैंने अभी जल्दी जल्दी रोटी बनाई, सारी तैयारी कल से करके रख दी थी, क्योंकि छोटी चीज़ दिखने में होती है ना कि छोटी है, वो छोटी नहीं होती, इसमें बहुत टाइम लगता है। एक आप सालन चावल बना लो उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाई हूँ और कैसे एयर फ्रायर में डाल के भी रखी हूँ, लेकिन एक पीस बाहर रह गया, तो वो बाहर वाला पीस दिखाती हूँ कि वो अंदर से, मतलब एयर फ्रायर से सेक के हो जाएगा, वो निकालूंगी तो ये जो है वो उसमें डाल दूँगी। देखिए छोटी छोटी चीज़ें जो हम रील्स पे देखते हैं ना कि भाई ये बहुत छोटी है, बन रही है एकदम जल्दी से बन गई, लेकिन वो वीडियो में ही जल्दी बनती है, जब उसकी तैयारी करने जाओ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए सामान उतना घर में होता है नहीं होता है, फिर वो भाग भाग के जाके लाना पड़ता है। तो इसलिए रोटी का आटा तो हर एक के वहाँ रहता है, मगर बाकी की चीज़ें और जो जो भी लगती हैं वो तो लानी ही पड़ती है या मंगानी पड़ती है। तो मैं दिखाती हूँ, वो चीज़ है ये जो मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर रोटी के अंदर ही सारा मिश्रण है जो कि डाला हुआ है, पनीर है, चीज़ है, कॉर्न है, शिमला मिर्च है, गाजर है, सारा कुछ इसके अंदर डाला हुआ है। और यही मैंने एयर फ्रायर में भी रखा है बनने के लिए। अब इसे एक उसका टाइम होगा वो निकलेगा, तो एक पीस रह गए। अब देखूँगी, या तो सोच रही हूँ तवे पे सेक लूँ या फिर उसके अंदर, उसमें नहीं पकाऊँगी, तवे पे सेक लेती हूँ ये। तो जैसे कि अभी वहाँ बताया था, वो जो छोटी सी चीज़ थी जिसमें बहुत टाइम लग गया तैयारी करते करते। मतलब ऐसा होता है कि जो सामान नहीं होता वो लाना पड़ता है। अभी शिमला मिर्च तो हम लोग रोज़ नहीं खाते, गाजर वगैरह नहीं खाया जाता, तो वो लाने के लिए जाना पड़ा, तो टाइम लग गया। इसलिए तैयारी आटा गूँथ के ये सब करके कल से रख दी थी फ्रिज में, और अभी जल्दी से मतलब 1 तो बज गए तो अभी खाएँगे। तो ये यहाँ पर सिक रहा है इसके अंदर मेरी रोटियाँ। उसको क्या नाम दूँ पता नहीं मुझे, बस होने को ही आया, फिर मैं बाद में दिखाती हूँ, निकाल के दिखाती हूँ। तो ये बनाकर निकाला है हमने तो लग रहा है कुछ ज़्यादा सीख गया, शायद ये तो पहली बार है, तो कोई बात नहीं। ये बोल रही है कि और रखना, तो मैं बोली और नहीं रखना, वरना ये जो थोड़ा सी हल्का सा गुलाबी से पता नहीं किस कलर का दिख रहा है ना काला हो जाएगा, इसलिए हमने निकाल लिया इसको बाहर। और अभी टेस्ट करके देखेंगे कि ये कैसा है। तो चलो, ये बन गया, आज हमारा दोपहर का खाना हो गया, अब कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बना भी लिया और खा के देख भी लिया, बना बहुत अच्छा है, गरम गरम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मगर हमारी जो है मल्टीग्रेन, मतलब आटे की हमने, मतलब आटा पिसवाया है, उसकी रोटी बनती है, तो थोड़ी सी मेरे ख्याल से वो कड़क सी हो गई है। मैंने तो बहुत नरम गूंदा, मगर वो आटे की जो सारा कुछ मिला के करो तो पता नहीं रोटी क्यों कड़क सी हो जाती थोड़ी। तो वैसे बना बहुत अच्छा, हम लोग ने खा के देखा। तो मैं तो उसको पिज़्ज़ा बोलूँगी, रोटी वाला पिज़्ज़ा जैसा हो गया। उसको हमने हालांकि समोसे की शेप दे के रखा था चारों तरफ, उस पर चीज़ वगैरह डाली, फिर उसको जैसे बना के मैंने आपको बता दिया वैसे निकालते साथ में। तो खाने में बस ये रोटी का ये मामला है ना, उसके कोने जो है ना वो कड़क हो जा रहे हैं, तो इस करके। बाकी आगे से सब अच्छा है, क्योंकि नरम है और चीज़ वगैरह तो काफ़ी खाने में अच्छा लगा। जैसे
हल्का फुल्का पिज़्ज़ा जैसा टेस्ट लगा उसका और बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो कोने ना वो थोड़े से कड़क हो गए। अभी तो मुझे पहले ही पता था कि फ्रायर में करेंगे तो कोने तो कड़क होने ही रोटियों के, तो कड़क थोड़े से हो गए। और ये ब्रेड में भी मेरे ख्याल से बन सकता है। और अगर रोटी में बनाना हो तो गेहूं के आटे की रोटी सबसे बेस्ट है, उसमें बना सकते हैं आराम से। तो अभी जो दोपहर का था वो तो हो गया, खाना हमारा हो गया, क्योंकि ज़्यादा नहीं फ्राई इतनी देर खाते हैं हम थोड़ी। तो खाना हो गया, मेरा हो गया, बड़ी वाली बेटी का हो गया। अब शाम में जब छोटी वाली बेटी आएगी तो वो सोचेंगे क्या बनाना है, उससे पूछ लेंगे क्या बनाना है शाम में, तो ताज़ा बन जाए। ताज़ा बन जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और बारिश जो है, बरसात, वो थम गई है अभी, कम से कम खाली अभी झड़ी लग गई थी 1 हफ्ते की शायद से, और खाली कल और आज में थमी। इतनी बेहिसाब गर्मी हो रही है ना कि अब एसी की फिर ज़रूरत पड़ रही है। इतने दिनों से हमने एसी कम चला रखा था क्योंकि बहुत ज़्यादा बिल आ गया था हमारा। तो इसके डर के मारे हम एसी वैसे भी नहीं चालू करते थे। और बारिश भी जब ठंडा हो गया, 1 हफ्ते बारिश लगी रही, ठंडा हुआ थोड़ा, तो हमको अच्छा लगा कि भाई अब जो है बारिश आ गई, अब एसी को ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बिल हमारे सर पे ज़्यादा बोझ नहीं गिरेगा। क्योंकि 2 ही दिन हुआ है बारिश, कल दरअसल रुकी और आज दरअसल रुकी। इतनी बेहिसाब गर्मी हो रही ना मुंबई में यहाँ कि फिर से एसी अब लग रहा है चलाने की ज़रूरत पड़ गई। और हम तो डरे हुए हैं इलेक्ट्रिक बिल से, तो हम तो थोड़ा ही चालू करेंगे। और देखिए इसके बावजूद अब कितना बिल आने वाला है, तो देखते हैं आगे। अब जैसा भी रहेगा, जो भी काम है तैयारी करूँगी शाम की। अभी तो आराम करने जा रही हूँ थोड़ा सा। वैसे मुझे एक ज़रूरी बात बतानी थी, वो मैं भूल रही थी आगे, तो मैं सोच रही वो बता दूँ कि जो कमेंट आते हैं ना, कोई मुझे कमेंट करता है तो मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। मतलब पता नहीं मेरे चैनल में क्या है क्या नहीं, कोई सेटिंग इसके लिए लगानी पड़ती, पता नहीं क्या है। तो पहले भी मुझे एक ने कमेंट किया था, एक बहन ने मेरे ख्याल से, तो मैं रिप्लाई करने गई तो एरर आ रहा है इसके अंदर, तो मैं उसका रिप्लाई बेचारी का नहीं कर पाई। और अभी भी 1-2 दिन पहले मुझे कमेंट आया था, तो उसका भी मैं रिप्लाई नहीं दे पाई। तो उसके बाद बदले में मैं लाइक कर देती हूँ। पता नहीं क्या बात है क्या नहीं, वो मुझे समझ में नहीं आता। तो रिप्लाई नहीं हो पाता मेरा, मतलब मुझसे मेरे मतलब जैसे कोई कमेंट करता है मैं रिप्लाई कर ही नहीं पाती हूँ। तो क्या मतलब है, मैंने जानने की कोशिश भी की यूट्यूब से ही सर्च करके कि क्यों ऐसा क्यों होता है, रिप्लाई नहीं क्यों नहीं कर पाती मैं, मगर वो एरर ही आता है फिर भी, और रिप्लाई हो नहीं पाता। तो चलो अब ऐसा नहीं हो पाता, मैं सोचा कि ये भी बात बता दूँ, वरना कोई कमेंट करेगा तो उसको ये लगेगा कि ये रिप्लाई देती ही नहीं है। तो मैं लाइक कर देती हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, उससे हो नहीं पाता, जा नहीं पाता जवाब, तो मैं सिर्फ लाइक करके छोड़ देती हूँ। तो आप ये मत सोचना कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ कमेंट का, किसी भी जो भी इक्का दुक्का जो भी कमेंट आते हैं मैं रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। अगर नहीं हो पाता तो मैं लाइक कर देती हूँ। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि सही हो जाए वो, मतलब मैं भी रिप्लाई कर सकूँ कमेंट का, तो बहुत अच्छा होगा। तो आप वैसे भी अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, वैसे तो मैं बोलती नहीं हूँ कभी जल्दी, लेकिन अगर आप लोगों को जो भी मेरे वीडियो देखते हैं अगर पसंद आते हैं, लॉन्ग या शॉर्ट जो भी, तो मुझे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियोस। बस यही कहना था, जो कि मैं वीडियोस वगैरह बनाने में भूल जाती हूँ, और लाइक कमेंट शेयर का भी भूल जाती हूँ बोलना अक्सर करके। वीडियो बना के ही बस करती हूँ। तो इसलिए अगर पसंद आते हैं जैसे भी जिसको भी, तो लाइक शेयर करें, हाँ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रीच अगर अच्छी मिले तो आगे बढ़ सकते हैं आप। तो हमारा तो घर का सवाल है, हमारे पास घर नहीं है, और अब तो घर इतना महंगा है मुंबई में कि लेना भी मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर जैसे सपोर्ट रहे आप लोगों का तो वो भी मुमकिन हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आते तो शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को।